देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ला 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 ला। हाँ? इतनी ठंडी है बाबा, पता नहीं ये ठंडी कब कम होगी। आज तो खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, बनाना तो पड़ेगा ही। दीदी जी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो दीदी जी? कुछ नहीं, नाच रही हूँ। ये अकल की अंधी को दिखता नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। जानबूझ के पूछ रही है, जानबूझ के मुझे चिढ़ाती है। लेकिन दीदी जी आप तो बैठी हैं, फिर कैसे नाच रही हो? अरे मैं ऐसे ही बैठे बैठे डांस करती हूँ। ओह वाव, डांस का नया स्टाइल। कुछ काम था? हाँ दीदी जी, आप खाने में क्या बना रही हो आज? मुझे आलू के पराठे खाने हैं, बहुत मन कर रहा है आलू के पराठे खाने का। क्या आप बना दोगे मेरे लिए प्लीज? अच्छा तो इसलिए आई है ये मैडम, मैडम को आलू के पराठे खाने हैं। बोलो ना दीदी जी, आप मेरे लिए बना दोगे प्लीज? हाँ बेटा रुक, तुझे आलू के पराठे नहीं मूली के पराठे खिलाती हूँ। टॉयलेट में जा जाके थक जाएगी आज, दूसरी बार मुझे नहीं बोलेगी कि आलू के पराठे खाने हैं। दीदी जी आप बनाओगे ना मेरे लिए? हाँ हाँ बनाती हूँ, लेकिन आलू के पराठे नहीं, मूली के पराठे। OMG, मूली के पराठे? हाँ मूली के पराठे। वो कैसे लगते हैं दीदी जी? मैंने तो कभी नहीं खाया। वो भी आलू के पराठे जैसे ही लगते हैं, उससे भी अच्छे। ठीक है ठीक है। आलू के पराठे सुना था, गोभी के पराठे सुना था, पनीर के पराठे सुना था, मूली के पराठे ये तो पहली बार सुना मैंने। चलो कोई बात नहीं, चाहे आलू के हो या मूली के, पराठे तो मिल रहे हैं। आ जाएगा मजा। आज इसके इतने बम फूटेंगे कि दोबारा नाम नहीं लेगी आलू के पराठे या गोभी के पराठे या मूली के पराठे का। मुझे तो सोच के ही हंसी आ रही है। दिल चीज क्या है? सासू माँ, ये छिपकली को बीच में टपकने की आदत गई नहीं अभी तक। सासू माँ। क्या है? बता क्या है? वो सासू माँ, आज मैं मूली के पराठे बना लूँ क्या? मूली के पराठे? हाँ सासू माँ, वो छोटी को भी मन कर रहा था खाने का। अच्छा बना ले फिर। ठीक है सासू माँ। लेकिन हाँ हाँ बना लेती हूँ, ठीक है। अरे लेकिन सुन तो। ये लो चली गई, सुनती ही नहीं है। ये आज बना के ही रहेगी, कब से बोल रही थी पराठे खाने हैं पराठे खाने हैं, और छोटी को भी खाना था तो बना लेगी दोनों मिलके। मेरा भी पेट खराब है 2-3 दिन से, गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है पेट में। बनाने दो, मन है तो क्या कर सकते हैं, नहीं तो। इससे पहले कि मेरी सास का मन बदले, उससे पहले मैं बना लूं। उनका मन बदलने में टाइम नहीं लगता है। देखा ना, पहले बोला बना ले, फिर बोले लेकिन, तभी मैं समझ गई कि ये अभी मना करने वाले हैं, इसीलिए मैं तुरंत भाग आई। बाद में कहेंगे मुझे तो मैं बोल दूंगी कि मैंने सुना ही नहीं है। नहीं तो इनका सुनूंगी तो मेरी जिंदगी पार नहीं हो पाएगी। इनका सुनूंगी तो मेरे मन का कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। आज तो मैं सबसे बदला लेके रहूंगी, सास, देवरानी, और हाँ मेरी नंद भी आई है, उसको भी मैं आज मजा चखाती हूँ। और सास वो तो बैठी है कुंडली मार के, एनाकोंडा कहीं की। और वो चमेली चापलूस, वो भी कहाँ आएगी मदद करने, मुझे ही बनाना पड़ेगा। और वो मंथरा मेरी नंद, वो भी कहाँ आएगी, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। रुको आज तीनों को मजा चखाती हूँ। नहीं तो चलो, बातें तो बहुत हो गई, अभी शुरू करती हूँ बनाना। वैसे भी बनाने में बहुत टाइम जाएगा, बाद में तीनों का मजा लेती हूँ, सबके बम फूटेंगे। सोच के ही हंसी आ रही है मुझे तो। मम्मी जी पराठे बहुत ही अच्छे थे ना? हाँ बहू, मुझे तो इतने टेस्टी लगे मैं 2-3 खा गई। हाँ मैंने भी 5 खाए। माँ 5 पराठे, ये इंसान है या जानवर? मोटी भैंस कहीं की, 5-5 पराठे कौन खाता है, वो भी मूली के। खैर जाने दो, मुझे क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी। माँ, ये तो मेरे पेट में गुड़ 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 हो रहा है। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, वो देखो कबूतर, देखो देखो देखो। कहाँ है कबूतर? वो आपके पीछे, देखो देखो उधर पीछे देखो। ओए माँ। कहाँ है बहू? कुछ नहीं दिख रहा यहाँ तो। वो मम्मी जी लगता है चला गया। हाँ मुझे भी वही लग रहा है, शायद चला गया। हाँ मम्मी जी शायद उड़ गया होगा। बहू
ये बदबू कैसी आ रही है? कैसी बदबू मम्मी जी? क्यों, तुम्हें नहीं आ रही क्या? नहीं तो। अरे भगवान, इतनी गंदी बदबू है। लगता है हवा का झोंका आया और अपनी बदबू साथ लाया। बहू, तुझे नहीं आ रही है क्या? लगता है टॉयलेट में जाना ही पड़ेगा। ये लो, इसको क्या हुआ? टब ले लो टब। बहन जी टब चाहिए क्या? कितना है एक टब का? पहले देख लो बहन जी, पहले देख लो बहन जी, पैसा बाद में पूछना। मजबूत वजबूत है कि नहीं? मजबूती का तो मत ही पूछो, मजबूत तो इतना है कि तुम बैठ जाओगी तो भी नहीं टूटेगा। तो ठीक है, फिर दिखाओ तो भैया। आपके जैसे दो बैठ जाएगी ना तभी भी नहीं टूटेगा ये। अच्छा, मैं नहीं मानती। तो बैठ के देख ही लो आप। देखना ही पड़ेगा। सासू माँ, टब ले रही हो आप? हाँ, मैं सोच रही थी गोबर पानी में काम लगेगा। बहन जी ये कौन है, आपकी बहू है क्या? हाँ, बहू है। तो इनको बिठा के देख लो आप। अरे वे 2 ग्राम की तो है, उसके बैठने में कहाँ कुछ होगा। मैं खुद ही देखती हूँ बैठ के। हाँ देख लो बहन। हाँ, बैठ तो गई हूँ। ये आवाज कैसी है? टूट गया क्या? टूटा हुआ तो नहीं दिख रहा कहीं भी, फिर ये आवाज कैसी थी? हरामखोर, आवाज के पीछे ही पड़ा है। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि आवाज कहाँ से आई है। मम्मी जी, आप क्या ले रहे हो? अरे ये टब वाला आया है, वो ही देख रही हूँ। लगता है फिर से जाना पड़ेगा। मूली के पराठे निकल रहे हैं। लगता है बहू का पेट गड़बड़ है। अरे भगवान। तो अब समझ में आया आवाज कहाँ से आ रही थी। गजब हो भाई गजब। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? रुको। ना ही रुकना है मुझे, यहाँ की हवा इतनी प्रदूषित है कि मैं इधर ही बेहोश हो जाऊंगा। पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग। अरे भैया सुनो तो। नहीं बेचना मुझे टब, कृपया करके जाने दो शांति से। ये सब मेरी बहू के कारण हुआ है। ना वो मूली के पराठे बनाती, ना मैं खाती और ना मेरी बेइज्जती होती। इसकी तो अभी खबर लेती हूँ। क्यों रे? सासू माँ, मैं आती हूँ। अरे रुक, देखो कैसे चली गई। आज तो इसने मेरी पूरी बेइज्जती करवा दी। गवार छिपकली कहीं की। रुक बेटा रुक, बाद में तेरी खबर लेती हूँ। ए, सुनो ना। क्या है? बता दो क्या है। कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ। अच्छा। कुछ जरूरी काम है इसलिए। तुमने रोक लिया तो खड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, तो सुनो ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। अच्छा कहो। कह दूं? हाँ कहो कहो। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अरे हमसे कैसी शर्म, कह दो। मैं कहूँगी तो तुम सोचोगे कि ये क्या बोल रही है। अरे तुम भी क्या ऐसे सोच रही हो, जो कहना है वो कह दो। सच में? हाँ हाँ। तुम गलत तो नहीं सोचोगे ना? अरे नहीं नहीं। तो ये सुनाने के लिए मुझे इतनी देर से खड़ा रखा है? हैं? मैं यहाँ कब से जरूरी काम छोड़ के खड़ा हूँ, इसके लिए मुझे खड़ा रखा है? मुझे लगा पता नहीं क्या जरूरी बात है। मुझे क्या पता ये सुनने के लिए खड़ा रखा है। चलो सुन लिया, जाता हूँ मैं अब, देर हो रही है। क्या करूं मैं अब? क्या कहना चाहती थी और क्या सुन लिया, और शर्म के मारे में कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। ये सब भाभी के कारण हुआ है। ना वो छिपकली पराठे बनाती, ना मैं खाती। ऐसा लगता है कहीं कोने में घुस जाऊं। इनके सामने निकलने की हिम्मत नहीं हो रही अभी। सब गड़बड़ हो गया वो छिपकली की वजह से। शर्म के मारे मैं तो पानी पानी हो गई। आज तो मेरी सास और देवरानी के साथ हुआ, मजा ही आ गया। दोनों को कैसे बम फूट रहे थे, मजा ही आ गया। ए, सुनो, हटो, सोने दो मुझे। अरे दादा, ये आदमी इतनी बदबू फैलाता है। क्यों रे, बिना आवाज के तुम सो नहीं सकते क्या? क्या हुआ? ठंडी लग रही है। इतनी आवाज करते हो, दूसरे को भी सोने नहीं देते। और इतनी बदबू फैला रहा है ये आदमी, परेशान करके रखा है। अरे भगवान, ये आदमी है या जानवर? कब से आवाज कर रहा है, भू भा भू भा। अरे तो क्या करूं, और खिला मूली के पराठे। तुमने ही तो बनाए थे मूली के पराठे, तुमको तो बहुत पसंद है ना मूली के पराठे। तो अब झेलो, बदबू भी झेलो। मैं नहीं जलने वाली,
मैं ही बनाऊं और मैं ही झेलूं, ये क्या बात हुई? अब की बार आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो नीचे फेंक दूंगी, समझ लेना। अरे उड़ने दो यार, ठंडी लग रही है, नहीं आएगी आवाज। अरे दादा। हराम ज्यादा, यही लायक हो तुम, ना शांति से सोते हो ना सोने देते हो। इतना ज्यादा क्यों खा लेते हो कि हजम ना हो? जाओ बाहर जाओ। ठीक है जाता हूँ, मूली के पराठे खिलाती हो और भगाती हो रात को। चल भाग यहाँ से, भाग। अरे दादा क्या बताऊं, कहाँ से बना दिया मैंने मूली के पराठे। वो चमेली चापलूस की वजह से मेरी ही आफत आ गई, ना शांति से सोने को मिला, ये आदमी की वजह से। पूरे कमरे में बदबू ही बदबू है। वाह रे मूली के पराठे, ये बदबू में अब मैं कैसे सोऊं? आज के बाद मैं कभी नहीं बनाऊंगी मूली के पराठे। ए नहीं तो